बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के मजीद 18 दहशतगर्द हलाक। सोराब में बारूद से भरी गाड़ी फट गई, 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 10 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी। मीर रजा कत्ल केस में पहला बड़ा एक्शन। पोस्टमार्टम में मुबैना गफलत और गलतियों पर MLO डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध का गलतियों का एतराफ, कहा कत्ल में कौन कौन मुलविस है, जब तक पता नहीं लगाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौके दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इस साल मजीद 1000 नौजवानों को चीन भिजवाएंगे। तमाम लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा होगा। हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क न्यूज एजेंसी का दावा, सालिसों को आगाह कर दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत हुआ। ईरानी ओहदेदार की तरदीद। रॉयटर से गुफ्तगू में कहा, वाशिंगटन से सीज फायर में तोसी पर कोई बात नहीं हो रही। 60 रोजा सीज फायर की मुद्दत 17 अगस्त को खत्म हो रही है। बुहेराए अहमर में तिजारती जहाज पर हौसियों का हमला, पाकिस्तान की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की 3 पाकिस्तानियों के जाबाहक होने की तस्दीक। तिजारती जहाजों पर हमले आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने को जाबाहक पाकिस्तानियों की मैयत वतन लाने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बैनुल अक़वामी पानियों में आजादाना जहाज रानी की हिमायत करते हैं। मक्का मुआहिदा इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़्म का आकाश है। पाकिस्तान सिफारती मैदान में सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा, बरादर मुल्क के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी की वजीर खारजा अब्बास रागची और हम मनसब इस्कंदर बोमनी से भी मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से बातचीत। Trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. आपने हुर्मुज़ को हम मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं, सिर्फ हम। अमरीकी सदर का दावा। कहा, अगर तेहरान ने किसी मरहले पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसे शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स होऊंगा। परवाज तब्दील करना सीक्रेट सर्विस की हिदायत थी। जिस तैयारे में सफर किया उसे ज्यादा खतरा लाहिक हो सकता था। अमरीकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। पासदारान इनकलाब कमांडर के मुशीर मोहम्मद रजा नकदी का बयान। कहा, जितनी तवील जंग जारी रहेगी ईरान को उतना ज्यादा फौजी तजुर्बा हासिल होगा, जो मुस्तकबिल के लिए अहम साबित होगा। बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों और फौजी साजो सामान बनाने का काम तेजी से जारी है। ईरानी फौज के तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी ने भी दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा, दोबारा खतरात का सामना हुआ तो तवानाई सिस्टम्स और इंटरनेट से जुड़ा आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा, बातचीत और सिफारतकारी दरीना मसाइल के हल का वाहिद ज़रिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। रावलपिंडी वाक़या तहरीक इंसाफ की नफरत और इंतशार की सियासत का नतीजा। कारकुन जहनी मरीज था तो उसे 7 मुजाहिरों में क्यों लाते रहे? उसने सिर्फ फोर्सेस को निशाना क्यों बनाया? वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने सवाल उठा दिया। कहा, PTI क़यादत कारकुन का इनफरादी अमल कहकर बड़ी उज़्ज़िमा नहीं हो सकती। कोई भी इदारे पर हमलावर होगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। सुथरा पंजाब के दावे बुलंद मगर गलियों में गंद। लाहौर को पेरिस बनाने की तशहीर बेमिसाल, सफाई का बुरा हाल। कहना, एवान टाउन, अब्दुल्ला टाउन, सादात कॉलोनी, जिस तरफ नजर जाए गंदगी के ढेर नजर आए।
चंद्राय रोड पर हुकूमत के दावे कचरे तले दफन। चुंगी अमर सद्धू में हर तरफ गंदगी, कूड़े के पहाड़। हरबंसपुरा में ताफून और बदबू से सांस लेना दुश्वार। मुगलपुरा में सीवरेज के निजाम पर सवालिया निशान। सुथरा पंजाब की कारकर्दगी महज फोटो शूट तक महदूद। हुकूमत कीड़े मकोड़े ना समझे, हम इंसान हैं, शहरियों का पारा हाई। आप तो बाहर मुल्कों में घूम रहे हैं तो हमें इधर देखें, ये गंदगी में पड़े रहने दे रहे हैं। हमें भी कचरा ही समझा इन्होंने, हमें क्या समझा इन्होंने। जब से हमने इधर रह रहे हैं तकरीबन 15-20 साल से, हमारे घर का यही हाल है। इसी तरह है, शराब बच्चों को मलेरिया हो रहा है। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ यहाँ पर पानी भी जमा होता है, मेरे शूज़ों में भी पानी चल जाता था और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं। गली में इतना गंदा है, कचरा है, बदबू स्मेल है, गुजरना तो क्या सांस लेना भी दूभर है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं। किस टाइप का ये सुथरा पंजाब है, ना ही कोई सफाई करता है ना कुछ करता है। सुथरा पंजाब नहीं, गंद जो फैलाने वाला है वो पंजाब बना हुआ है। यहाँ से एक शापर उठाते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं आगे नाले में। यहाँ वीडियो बनाते हैं कि हमने शापर उठा लिया, तो वहाँ जहाँ फेंकते हैं वहाँ वीडियो नहीं बनाते। ये भी मैंने देखा है। ये है सुथरा पंजाब। जगह जगह कचरे के ढेर, अवाम के लिए अजाब। अरबों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। अरबों रुपए कहां गए, शहरियों का सवाल। सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी, सुनता जा शर्माता जा। मुलाजमीन की हालत भी इंतहाई खराब। सैकड़ों वर्कर्स तनख्वाहों से महरूम। ईद पर ऐलान किया गया बोनस भी सियासी स्टंट निकला। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों की कलई खोल दी। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। सुथरा पंजाब के नाम पर अवाम के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, 10 अरब रुपए से जायद इश्तिहारी मुहिम पर खर्च किए जा चुके। कूड़े के डब्बों पर भी हुक्मरानों की तस्वीरें लगी हैं। 11 अरब का जहाज लेने पर जवाब मांगो तो कहते हैं हाँ लिया है। हुकूमत को अवाम के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों का तगड़ा स्पेल। मूसलाधार बारिश के बाद नाला लई बिफर गया। सड़कें और बाजार ज़ेरे-आब। मरी रोड और रावल रोड भी पानी पानी। सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। लोग अपनी मदद आप के तहत निकालते रहे। सबसे ज्यादा बारिश गोलड़ा में 114 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी में 19 फीट तक बुलंद। खतरे के सायरन बच गए। दरियाए सवा में डूबने वाली खातून की लाश निकाल ली गई। कराची में एक और पुरअसरार कत्ल। गुज़िश्ता रोज मलीर सिटी से 3 टुकड़ों में मिलने वाली लाश की शनाख्त न हो सकी। नाक कटी होने के बायस नादरा से शनाख्त मुमकिन नहीं। पुलिस के मुताबिक लाश को देखकर लगता है बाकायदा मंसूबाबंदी से कत्ल किया गया। शादी से इनकार लड़के को महंगा पड़ गया। पेशावर में लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंक दिया, फायरिंग भी की। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना चमकनी में दर्ज कर लिया। मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन के बायस तेज बारिशें। बीजिंग में 100 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। लोगों का कश्तियों के जरिए इनखला। जियांग सूबे में सूरत हाल खराब। आइंदा 24 घंटों में 150 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। कोलंबिया में खौफनाक जलजले से तबाही। हलाकतें 250 हो गईं। 2600 अफराद लापता। 1100 घर मुकम्मल तबाह। 8000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब तक 100 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा। अवाम पुरजोश। तैयारियां जारी। बरतानिया, पुर्तगाल और दीगर मुल्कों में भी नजारा देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज रात 10:34 पर और इख्तिताम 2:58 पर होगा। पाकिस्तान में मंजर नजर नहीं आएगा। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान। ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। जश्न आजादी मनाने की तैयारियां रूज पर। सब सैलानी परचमों की बहार। समा भी खुशियों में पेश पेश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा पाकिस्तान का समा।